2024 का सियासी संग्राम अपने आखिरी पड़ाव पर है। करीब एक हफ्ते में आखिरी चरण का चुनाव होगा और फिर 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे सबके सामने होंगे। लेकिन लास्ट फेज की वोटिंग से पहले ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खुलासा कर दिया कि नरेंद्र मोदी तीसरे टर्म में सत्ता में आएंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, उनका सबसे पहला फैसला क्या होगा। अमित शाह ने कहा, पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल में ही देश भर में लागू हो जाएगी समान नागरिक संहिता। देश में समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने का संकल्प प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही ले चुके हैं। यूसीसी बीजेपी के कोर एजेंडे में पहले से ही है और इस चुनाव में पार्टी के मैनिफेस्टो में भी यूसीसी शामिल है। इसीलिए तो पीएम मोदी अपनी चुनावी मैराथन रैलियों में बार बार यूसीसी की वकालत कर इस बात के साफ साफ संकेत दे चुके हैं। मोदी ने समान नागरिक संहिता का संकल्प लिया है। भारत का नागरिक भले ही वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, उसके लिए एक समान नागरिक कानून होने चाहिए। लेकिन कांग्रेस समान नागरिक संहिता का विरोध कर रही है। कांग्रेस मुस्लिम पर्सनल लॉ के बहाने शरिया को समर्थन देती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शब्दों का खेल नहीं खेलते, वो जो बोलते हैं उसे कमिटमेंट के साथ पूरा भी करते हैं। और अब तो पीएम मोदी बीजेपी की जीत को लेकर इतने आश्वस्त हैं कि चुनावी नतीजों से ज्यादा अपने तीसरे टर्म की प्राथमिकताओं की बात कर रहे हैं। पीएम मोदी कई मौकों पर साफ संकेत दे चुके हैं कि उनका तीसरा टर्म बड़े फैसलों का होगा और इन्हीं बड़े फैसलों का खुलासा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कर दिया है। पहला बड़ा फैसला यूसीसी को लागू करना, दूसरा बड़ा फैसला होगा एक राष्ट्र एक चुनाव का। अमित शाह ने कहा कि समान नागरिक संहिता हम पर एक जिम्मेदारी है। मोदी सरकार के अगले कार्यकाल में ही देश भर में समान नागरिक संहिता लागू कर दी जाएगी। मुझे लगता है कि समान नागरिक संहिता एक बड़ा सामाजिक, कानूनी और धार्मिक सुधार होगा। सभी हितधारकों से व्यापक चर्चा के बाद यूसीसी को लाया जाएगा। इसी दौरान एक देश एक चुनाव को भी लागू किया जाएगा। अब समय आ गया है जब देश भर में एक साथ चुनाव हो। पिछले कुछ वर्षों में सभी चुनाव एक साथ कराना पीएम नरेंद्र मोदी का एक बड़ा एजेंडा रहा है। लोकसभा चुनाव में बड़ी जीत मिली तो पीएम मोदी 2029 से पहले इसे लागू करने की दिशा में पहल भी कर सकते हैं। लेकिन इस सियासी मौसम में फिलहाल 2 बड़े मुद्दे और उनसे जुड़े सवालों की भी गूंज है। यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता और सीएए यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। पीएम मोदी के तीसरे टर्म के एजेंडे में सीएए भी शामिल है, जिसको लेकर इंडिया अलायंस लगातार भ्रम फैला रहा है। जबकि पीएम मोदी अपनी चुनावी रैलियों में दावा कर रहे हैं कि देश में कोई ऐसा माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो सीएए को खत्म कर सके। ये इंडी गठबंधन वाले कहते हैं कि मोदी ये जो सीएए लाया है ना, जिस दिन मोदी जाएगा ये सीएए भी जाएगा। भाइयों बहनों, क्या इस देश में अब कोई माई का लाल पैदा हुआ है जो सीएए को खत्म कर सके? मोदी की गारंटी है, देश विदेश कहीं से भी जो भी ताकत इकट्ठी करनी है कर लो। मैं भी मैदान में हूं, तुम भी मैदान में हो। आप सीएए नहीं मिटा पाओगे। पीएम मोदी का इशारा बंगाल और विपक्षी पार्टियों की सरकार वाले उन राज्यों पर था जिन्होंने सीएए को लागू नहीं होने देने का ऐलान किया है और लोकसभा चुनाव में भी इंडी गठबंधन की ओर से सीएए को लेकर फेक नैरेटिव फैलाकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश की है। संसद ने सीएए पर 11 दिसंबर 2019 को मुहर लगाई थी। करीब 4 साल बाद और 8 एक्सटेंशन के बाद ये लागू हुआ। 11 मार्च 2024 को इस कानून को लागू करने के लिए अधिसूचना जारी की गई। सीएए की अधिसूचना जारी होने के बाद 15 मई 2024 को 14 लोगों को सिटीजनशिप सर्टिफिकेट सौंपे गए। ऐसे 300 लोगों के नाम के सामने हिंदुस्तानी मुहर लगी। सीएए लागू होने के बाद पहली बार भारतीय होने का गौरव मिला। इन 14 लोगों के अलावा जिन्हें नागरिकता मिली, उनका सिटीजनशिप सर्टिफिकेट ईमेल किया गया था।
बहुत खुश हूँ। मैं ये मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ, क्योंकि आज मोदी जी की वजह से मैं हिंदुस्तानी कहला रही हूँ। देवता है जो हमारे भाइयों को नागरिकता देने के लिए संसद भवन में भी जंग लड़ी के भाई इनको नागरिकता देंगे, कुछ भी करेंगे, हर हाल में नागरिकता देंगे, और उन्होंने अपना वादा निभाया। हमने बहुत संघर्ष करा है, हम बिना लाइट के अपने यहाँ जिंदगी काटी है, और भी बहुत तरीके की हमारे को दिक्कत है। आधार कार्ड बनने में बड़े टाइम लग गए, बैंक अकाउंट हमारे नहीं थे, हमारे बहुत दिक्कत थी, आने जाने में कहीं दिक्कत होती थी, ना हम कोई काम कर पाते थे। जहाँ पे जाते थे हमारे को सब बोलते थे पाकिस्तानी पाकिस्तानी है, ये पाकिस्तानी। ये मोदी और अमित शाह, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, इनकी सबकी मतलब हेल्प से ये हमारे को सर्टिफिकेट मिला है, जिनके जरिए आज हम मेड इन इंडिया कहले जा। चुनावी सभाओं में जब जब हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बोले, तब तब उन्होंने बार बार सीएए का जिक्र किया। अपने सियासी शत्रुओं को चेताते हुए पीएम मोदी ने नए नए हिंदुस्तानी बने नागरिकों को कुछ यूं आश्वस्त किया। बीजेपी सरकार सीएए लेकर आई है तो ये अफवाहें फैला रहे हैं। मां भारती पर आस्था रखने वाले हर परिवार को नागरिकता देना ये मोदी की गारंटी है। नागरिकता कानून को यूं ही आश्वासन के कवच से सुसज्जित नहीं कर रहे हैं पीएम मोदी। इसके पीछे की वजह है मोदी विरोधी गठबंधन के नेताओं की वो चेतावनी, जिसमें साफ सरल स्पष्ट शब्दों में कहा जा रहा है कि मोदी के सत्ता से हटते ही सीएए खत्म कर दिया जाएगा। আমরা এনআরসি করতে দেব না, আমরা ক্যা করতে দেব না, আমরা ইউনিফর্ম সিভিল কোড করতে দেব না। বিজেপি বিদায় নিলেই সঙ্গে সঙ্গে এনআরসি বাতিল করব, ক্যা বাতিল করব, আর ইউনিফর্ম সিভিল কোড বাতিল করব। ওটা দিল্লির আইন, আমরা দিল্লিতে সবাই মিলে এটাকে বাতিল করব, যাতে কোনোদিন মানুষের অধিকার কেড়ে নিতে না পারে। We will repeal, amend and or review the following sets of laws. You asked me which are the 5 laws that will be repealed. I'm reading that portion. Repeal 5 laws. 1, the Citizenship Amendment Act 2019. It is top of the list. यही वजह है कि पीएम नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह तक बार बार सीएए को लेकर अपनी प्रतिबद्धता दोहरा रहे हैं। अभी हमने ये सीएए को लागू किया है। अभी भी ममता जी, कांग्रेस सब तो विरोध करे, कह रहे हैं हम वापस ले लेंगे। ले सकते हैं, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। ना उनको बहुमत मिलना है, ना सीएए वापस जाना है। जो शरणार्थी आए सबका अधिकार है इस देश का नागरिक बनने का, और मेरे और आपके जितना ही अधिकार जो शरणार्थी बनकर आए हैं उनका है। ये देश का कमिटमेंट था उनको पार्टीशन के वक्त। पार्टीशन का पाप भी कांग्रेस ने किया, और पार्टीशन के वक्त दिया हुआ वादा तोड़ने का पाप भी कांग्रेस ने करा है। नहीं कर सकते। 2019 में जब सीएए पारित हुआ, तभी से इसका विरोध शुरू हुआ। जामिया मिलिया इस्लामिया से शाहीन बाग तक, लखनऊ से असम तक हिंसक विरोध प्रदर्शन में कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। इस चुनाव में विपक्ष एक बार फिर से सीएए को हवा देता रहा, लेकिन धार्मिक भेदभाव के शिकार हुए जिन लोगों ने अपने पुरखों की वतन परस्ती की कीमत चुकाई, जब आहत होकर हिंदुस्तान लौटे और यहाँ आने पर जब उन्हें ससम्मान हिंदुस्तान की नागरिकता दी जा रही है, तो वो खुशी से आह्लादित है। और उन लोगों में भी उम्मीदें बढ़ी हैं जो कतार में है। लेकिन दिल्ली की सत्ता के लिए कतार में खड़ी मोदी विरोधी पार्टियों को ये नागवार गुजर रहा है। किसी भी कीमत पर वोट हासिल करने के लिए वो मजहबी लाइन पकड़ रही है। मोदी सरकार से पूछती आ रही है कि सीएए में मुसलमानों को क्यों नहीं शामिल किया। विपक्षी पार्टियों के नेता तो सीएए के पीछे की क्रोनोलॉजी तक समझाने लगे। हालांकि भारतीय नागरिकता कानून 1955 के तहत पहले भी गैर मुल्कों से आए लोगों को नागरिकता मिलती रही है। 2017 से 2020 के बीच 4,552 पाकिस्तानियों को भारत में नागरिकता मिली। इस दौरान अफगानिस्तान के 411 लोगों को नागरिकता दी गई, बांग्लादेश के 116, अमेरिका के 71 और श्रीलंका के 70 लोगों को नागरिकता मिली। वैसे ही सीएए मोदी विरोधी पार्टियों की दुखती रग बन चुका था, और अब 7वें चरण की वोटिंग से पहले जब अमित शाह ने मोदी 3.0 में यूसीसी लागू करने के साथ ही वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करने का ऐलान कर दिया है, तो जाहिर है विपक्षी पार्टियों की टेंशन और हाई हो गई होगी। साथ ही 7वें चरण के व्यू को भेदने के लिए सियासी बिसात बिछाई जाने लगी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।